मैंने दुखों को जिया है, मैं कठिन रास्तों पर भी चला हूँ। मैंने उदासियों को भी सहा है, इसी के साथ मैंने सुंदर जीवन की कल्पनाएं भी की है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक उदास वर्तमान काल्पनिक भविष्य से कई खूबसूरत है। हे हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू द न्यू स्टडी व्लॉग। तो कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज मेरे कैमरे ने इन उड़ते हुए पक्षियों को कैद कर लिया। तो मैं इन सभी को देखने के बाद सोचती हूँ कि काश हम भी ऐसे ही उड़ पाते खुले आसमान में। मतलब आज़ादी की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद हम भी ऐसे ही उड़ पाते, अपनी कमाई से घर वालों को खुश करते और अपने पैरों पे खड़े होके खुद कुछ ऐसा करते कि हमें भी प्रतीत हो हम भी इन आज़ाद पक्षियों की तरह आज़ाद आसमान में उड़ रही हैं। तो गाइज़, हमेशा की तरह मैं तैयार होने के बाद कॉलेज में आ गई हूँ। सुबह सुबह के सभी मॉर्निंग के रूटीन, घर की थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करने के बाद, नहा धो के कुछ खाना पीना करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी कॉलेज में। एंड अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ़र्स्ट क्लास लगाने के लिए। एंड क्लास लगाने के बाद मैं आई बाहर तो देखो क्या व्यू दिखा। आज लगता है बारिश होने वाली है। तो बहुत ज़्यादा बादल आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस खूबसूरत मौसम को कैप्चर कर लेती हूँ। तो मैंने कर लिया, तो देखो। एंड उसके बाद और क्लासेस लगाने के बाद हम चल दिए घर की तरफ। और उस टाइम जब हम क्लासेस लगा रही थी इतनी ज़्यादा बारिश आ रही थी, मैं खिड़की में से देख रही थी। मेरा तो इतना मन कर रहा था कि मैं तो बाहर चली जाऊँ, बाहर चली जाऊँ। मेरा तो ध्यान खिड़कियों की तरफ ही था, टीचर की तरफ कम था। लेकिन क्लास तो लगानी होती है, अटेंडेंस ज़रूरी है। तो मैंने क्लास लगाई, अटेंडेंस लगवाई एंड उसके बाद हम चले गए घर पे। एंड घर पे आने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सोई एंड सो के उठने के बाद अब ये है मेरा हाल, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, गर्मा गर्म चाय, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा ठंड वाला मौसम है, अभी अभी बारिश हुई थी। तो मैंने बनाई चाय। और आज घर पे जब मैं कॉलेज से आई तो घर पे बने हुए थे पकोड़े। तो मैंने सोचा चाय और पकोड़े को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी इंडियन नहीं छोड़ना चाहेगा बारिश के मौसम में। तो मैं पका रही हूँ अब सभी के लिए चाय। तो मैंने अपने लिए चाय निकाली एंड पकोड़े लिए और मैं आ गई अपने रूम में। यहाँ पे खिड़की के पास बैठ के मैं आराम से खा रही थी। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, क्योंकि आज आई थी बारिश और बिल्कुल ऐसे अच्छा मौसम हो गया था। बारिश के बाद कितना अच्छा मौसम हो जाता है। और आपको पता भी है, रेनी सीज़न तो मेरा फेवरेट सीज़न है। तो आप भी खाओ पकोड़े, मैं खा रही हूँ। और देखो कितना अच्छा व्यू हो रहा है। मैंने कमरे की सभी खिड़कियाँ, सभी दरवाजे खोल दिए हैं और बिल्कुल अच्छा मौसम हो रहा है। तो अभी इनको खाने के बाद हम दोबारा करेंगे अपना पढ़ाई का स्लॉट तैयार, मीन्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं इन्हीं का मज़ा ले रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी घर पे बनाए। और सो गाइस, चलो पेट पूजा करने के बाद अपना करने लग जाते हैं पढ़ाई स्टार्ट। तो सबसे पहले करते हैं ये टेबल को साफ। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, एक आधी तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, वो भी रखी हुई है। कभी कभी सोचती हूँ इनको भी पढ़ूंगी, इनको भी पढ़ूंगी, बट टाइम ही नहीं लगता। आप भी देखो, कॉलेज के बाद फिर एसएससी का भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और फिर साथ में फिर मैं कॉलेज में लाइब्रेरी में भी पढ़ती हूँ। तो और आते वक्त तो बिल्कुल इतनी थक जाती हूँ। और फिर आके रेस्ट भी ज़रूरी है। और इतना मन भी नहीं करता पढ़ने का, पता नहीं क्या टाइम आया हुआ है। मैं हर डेली सोचती हूँ कि भाई अब सही से पढ़ूंगी, आज से बिल्कुल सही से, आज से बिल्कुल सही से। लेकिन सही से होता नहीं है। जितना जैसा मैं सोचती हूँ पढ़ती हूँ, लेकिन जैसा मैं सोचती हूँ वैसा नहीं होता। धीरे धीरे करेंगे कोशिश वो भी सभी सही से करने की। तो अभी पेट पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं करूँगी कॉलेज का रिवाइज। एक्चुअली मेरी बहुत सारी क्लासेस रहती थी क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। तो और अभी यूटी चल रहे हैं, तो मेरा हिंदी का यूटी है और इंग्लिश का भी है। और मैंने चैप्टर का मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब उसका पैर सिर कुछ भी नहीं पता क्या है। तो फिर बस अभी वही मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, क्योंकि हिंदी का ये होता है टेस्ट से पहले एक बार पढ़ लो वही हो जाता है। और इंग्लिश के साथ भी वही है। बट मेरा इंग्लिश की पोएम्स एंड लेसन्स पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि वहाँ से हमारी एनसीईआरटी से वोकैबुलरी भी अच्छी होती है। और वैसे भी मेरा इंटरेस्ट है बुक्स को रीड करने में। तो अभी मैं वही मैथ्स का कह रही हूँ, इंग्लिश का हिंदी का कर रही हूँ एंड उसके बाद इंग्लिश का करूँगी। और आप बताओ, आप सभी कैसे हो? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली वहाँ पर 100+ एस्पिरेंट्स है जो आप सभी की तरह ही एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो एक दूसरे से अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प
चाहिए होती है उनको कि कहाँ से क्या करें, तो वो पूछ लेते हैं। और वहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर जो ये एडिटोरियल वगैरह होते हैं ये प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप चाहो तो आप ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली ये चीज़ है, लाइफ में सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि लाइफ ना एक हद तक ही हमें परेशान करती है, उसके बाद वो अपने आप सही हो जाती है। एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो आप कभी भी अपनी हिम्मत मत हारना, किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ना, सब कुछ सही होगा। तो अभी मैं थोड़ा बहुत घर का काम करवाने लगी, तो मैंने बनाई पेठा की सब्ज़ी एंड उसके बाद मैंने किया दूध गर्म, ऐसे थोड़ा बहुत और मम्मी की हेल्प करने के बाद मैं दोबारा आ गई पढ़ने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश का, जो कि मैं कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला चैप्टर। एक्चुअली आज मेरा इंग्लिश में आगे करने का कोई मन नहीं है। वैसे मैं कभी कभी सोते टाइम ना तरुण ग्रोवर सर की क्लास ले लेती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं भी लेती हूँ। और जो वो मैंने मैथ्स का बैच लिया हुआ वो मैं कॉलेज में लाइब्रेरी में ही करती हूँ। तो फिर आज तो मैं ये रिवाइज़ ही कर रही हूँ चैप्टर, और मैं सोते टाइम करती हूँ, जो मैं आपके पास टेलीग्राम चैनल पे भेजती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। आपको मेरे हिसाब से तो आपको बहुत हेल्प होगी अगर आप सही से अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरे इंग्लिश के नोट्स, यहाँ से भी मैं रिवाइज़ करती हूँ चैप्टर्स को। तो आज मैं देख रही हूँ यूज़ ऑफ द का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे करते हैं। ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस देखने के लिए, मतलब तरुण ग्रोवर की क्लासेस से। और अगर आप बिगनर हैं तो आप इंग्लिश के लिए तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस देख सकते हैं। और नोट्स का पूछा था एक लड़की ने कि नोट्स कैसे बनाएं, तो आप बना सकते हैं नोट्स जैसा आपको समझ में आए। नोट्स क्या होते हैं कि हम बाद में पढ़ें और वो हमें समझ आए। तो आप अपने हिसाब से बनाओ। सबसे पहले कोई टॉपिक उठाओ, उसकी हेडिंग लिखो एंड उसके बाद स्टेप टू स्टेप जैसे आपको सही लगे आप वैसे नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी शुरू करो। तो अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स का। तो अभी मैं ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस निकाल निकाल के देख रही हूँ, क्योंकि ये मैथ्स बहुत अजीब मैथ्स है, सच बता रही हूँ मैं। जो ये बीए बीएससी में होता है ना, इनमें बैचलर डिग्री में मैथ्स बिल्कुल भी सही नहीं है। 12th तक मैथ ऐसे था भाई, हाँ मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ऐसे, लेकिन अब तो बिल्कुल मन भर गया है। कुछ टीचर्स ने कर दिया, कुछ बच्चे खुद कर लेते हैं। तो अभी मेरी पढ़ाई हो चुकी है और आज का मौसम देखो, बारिश आई थी तो कितना सही मौसम हो रहा है। अभी मैं रात को सोते टाइम तो वही करूँगी जो मैंने अभी बताया था आप सभी को। तो अभी यहाँ से चलते हैं बाहर और थोड़ी देर के लिए नीचे भैंसों के पास, नंदी के पास जाते हैं, थोड़ा बहुत माइंड फ्रेश करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को और सबको टाइम देना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं चल देती हूँ बाहर। तो अभी देखो आप, कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है। तो गाइज़ अब मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। अरे गाइज़ मेरा तो व्लॉग ख़त्म करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मौसम बहुत 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 ज़्यादा मस्त होता है, लेकिन कोई